हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और यह हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम सीखेंगे अबाउट स्ट्रक्चर्स। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रक्चर्स सीखने की ज़रूरत क्या है। आपने दोस्तों देखा होगा कि C++ में कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं जो कि पहले से ही C++ में प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि इंट, कैरेक्टर, फ्लोट और इस तरह के ही बहुत सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स। तो दोस्तों ये डेटा टाइप्स जो हैं ये पहले से ही C++ में डिफाइन किए गए हैं। लेकिन दोस्तों क्या हो कि हमको यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ नए तरह के डेटा टाइप्स क्रिएट करने हो, जिसको हम कह सकते हैं कि हमको यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ कस्टम डेटा टाइप्स क्रिएट करने हो। तो दोस्तों C++ में कस्टम डेटा टाइप्स क्रिएट करने के लिए 5 वेज होते हैं, जो कि हैं क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, एन्यूमरेशन एंड टाइप डेफ। हमारे इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम सीखेंगे कि स्ट्रक्चर का यूज कैसे करते हैं यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा ही होगा कि हमारे C++ में सपोज हमको कोई एक वेरिएबल लेना है ताकि हम उसमें एक वैल्यू स्टोर कर सकें। बेसिक रिक्वायरमेंट एक वेरिएबल की होती ही है कि हम एक वेरिएबल इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि हम यूजर के हिसाब से जो यूजर वैल्यू देना चाहता है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा सकें। अब ये वैल्यू जो होती है दोस्तों ये न्यूमेरिक भी हो सकती है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती है, कैरेक्टर टाइप की भी हो सकती है। तो दोस्तों उस हिसाब से हम अपना वेरिएबल डिफाइन करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सपोज दोस्तों मुझे न्यूमेरिक वैल्यू को ही स्टोर कराना है, तो ऐसे केस में दोस्तों मैं सिर्फ एक सिंपल वेरिएबल ले सकता हूं इंटीजर टाइप का इंट। तो ये इंट जो दोस्तों डेटा टाइप है ये डिफॉल्ट डेटा टाइप है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप है जो C++ में पहले से ही प्रोवाइडेड है। तो अगर मुझे न्यूमेरिक वैल्यू सपोज 4 स्टोर करानी है तो मैं इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में स्टोर करा सकता हूं। आप देख सकते हैं कि इंट टाइप का जो एक वेरिएबल है उसमें 4 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मान लीजिए मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जिसमें मुझे सिर्फ एक वैल्यू इंसर्ट नहीं करानी हो, काफी सारी करानी हो, और ऐसी वैल्यूज जो लॉजिकली रिलेटेड हो आपस में। जैसे कि सपोज मुझे एक क्लास के लिए एक प्रोग्राम बनाना है, आपके स्कूल की एक क्लास के लिए, जिसमें मुझे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मान लीजिए अगर स्टोर करवानी है। और स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन कैसी हो सकती है, उनका नेम, उनकी एज और उनका रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल। तो दोस्तों ऐसा प्रोग्राम मैं बिल्कुल बना सकता हूं बिना स्ट्रक्चर के यूज किए। दोस्तों स्ट्रक्चर्स में हम क्या करते हैं कि हम एक कस्टम वेरिएबल दोस्तों क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट नाम का मैं एक कस्टम वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूं, ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर इटसेल्फ डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल होंगे, जैसे कि नेम जो कि कैरेक्टर टाइप का होगा, एज जो कि इंट टाइप का होगा और रोल नंबर जो फिर से इंटीजर टाइप का होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ग्रुप करता है डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को या सेवरल वेरिएबल्स को अंडर अ सिंगल कॉमन नेम। तो दोस्तों स्ट्रक्चर की ऑफिशियल डेफिनेशन यही होती है कि दैट स्ट्रक्चर इज अ ग्रुपिंग ऑफ सेवरल वेरिएबल अंडर वन नेम। और दोस्तों स्ट्रक्चर को हम कई बार कॉन्ग्लोमेरेट डेटा टाइप भी कह सकते हैं। और दोस्तों हमारे इस ट्यूटोरियल में हम स्ट्रक्चर को इसलिए सीख रहे हैं ताकि जो हमारे आने वाले ट्यूटोरियल्स हैं जिसमें हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स सीखेंगे उसको सीखने में ये हमारी काफी मदद करेगा, क्योंकि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स भी बहुत कुछ इसी तरह डिफाइन किए जाते हैं जिस तरह एक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं और ये काम कैसे करता है। तो पहले तो दोस्तों मैं हेडर फाइल्स जो है उनको इंक्लूड कर दूंगा जल्दी से। उसके बाद मैं लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। और अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कैसे करते हैं। दोस्तों स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए पहले हमको एक कीवर्ड लिखना पड़ता है जिसका नाम है स्ट्रक्ट, STRUCT, स्ट्रक्ट। और दोस्तों स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखने के बाद हम लिखते हैं स्ट्रक्चर का नाम। जैसे कि सपोज हमारे इस केस में मैं स्ट्रक्चर का नाम लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट, तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। तो आपने दोस्तों देखा कि एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि पहले तो हम कीवर्ड लिखें स्ट्रक्ट और उसके बाद दोस्तों हम स्ट्रक्चर का नाम लिखें जो फिलहाल हमारे केस में है स्टूडेंट। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे इस प्रोग्राम में जो हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है ये हमने मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है, इसलिए ये ग्लोबल डिक्लेरेशन भी कहलाता है। दोस्तों स्ट्रक्चर कीवर्ड लिखने के बाद स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं जो कि है स्टूडेंट। उसके बाद एक सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैं डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स का नाम लिख सकता हूं यहाँ पे, जैसे कि सपोज कैरेक्टर ए या फिर कैरेक्टर नेम। तो ये आप देख सकते हैं ये एक मैंने यहाँ पे बिल्ट इन डेटा टाइप जो था कैरेक्टर उसी का यूज किया, लेकिन स्ट्रक्चर की खासियत ये है कि स्ट्रक्चर अपने अंदर इटसेल्फ बहुत सारे सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को
बाइंड टुगेदर करता है या फिर उनको जोड़ के रखता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नेम, जो कि एक कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है। उसके बाद मैं लिखता हूँ दोस्तों, मुझे एज लिखनी थी, तो int एज। तो आप देख सकते हैं नेम कैरेक्टर टाइप का था लेकिन एज इंटीजर टाइप है। तो आप देख सकते हैं अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को मैं एक कॉमन नेम स्टूडेंट के अंदर पुट टुगेदर कर रहा हूँ। उसके बाद में लिखता हूँ int रोल नंबर, तो int रोल। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यह कि फंक्शन में दोस्तों आपने देखा था कि कर्ली ब्रैकेट्स खत्म होने के बाद हम सेमीकोलन नहीं लगाते थे, लेकिन दोस्तों स्ट्रक्चर्स में आप ये याद रखिएगा कि जब एंडिंग कर्ली ब्रैकेट आता है तो उसके बाद हम सेमीकोलन जरूर लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों हम अपना जैसे कि लिखते हैं, हम मेन फंक्शन लिखेंगे, तो मैं लिखता हूँ int मेन और उसके बाद इसके सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। अब दोस्तों आपने जैसे कि देखा होगा, मैं जो पहले के प्रोग्राम्स रहते थे, हमारे कोई भी बेसिक C++ का प्रोग्राम रहता है तो उसमें दोस्तों हम हमेशा लिखते हैं, सपोज जैसे हमको एक वेरिएबल को लेट करना है तो हम लिखते हैं int a, ऐसे int a। तो इसमें आप दोस्तों ध्यान से देखिए कि देखने वाली बात यह है कि पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप का नाम जो कि है इंटीजर, उसके बाद वो वेरिएबल जो हम चाहते हैं कि इस डेटा टाइप का हो, int डेटा टाइप का नाम और फिर वेरिएबल का नाम। सिमिलरली दोस्तों जब हम कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर्स, तो दोस्तों हम सेम वैसा ही लिखेंगे, लेकिन इस बार जो हमारा डेटा टाइप है वो है स्टूडेंट, ना कि int या कोई और। इस बार जो हमने अपना कस्टम डेटा टाइप क्रिएट किया है उसका नाम है स्टूडेंट। तो हम पहले लिखेंगे स्टूडेंट और उसके बाद अब हम इस डेटा टाइप को जो भी वेरिएबल से रेफरेंस करना चाहते हैं, सपोज मैं लिखता हूं a और उसके बाद मैं लगाता हूं सेमीकोलन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कस्टम डेटा टाइप था स्टूडेंट, इसलिए मैंने लिखा स्टूडेंट और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम जो कि मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट टाइप का हो, तो ये a। इसको दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि a ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए कि स्टूडेंट डेटा टाइप के अंदर इटसेल्फ बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि नेम है, एज है, रोल नंबर है। अब मैं स्टूडेंट डेटा टाइप के अंदर जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनको अगर मैं डिफरेंट वैल्यूज असाइन करना चाहता हूं तो मैं ए वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के उनको वैल्यू असाइन करूंगा। सपोज जैसे कि अगर मुझे नेम को कुछ वैल्यू असाइन करनी है तो मैं लिखूंगा ए डॉट नेम इज इक्वल टू सपोज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में p। ओके, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह हम स्टूडेंट जो एक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर इटसेल्फ बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स थे, हम उनको डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके रेफरेंस कर सकते हैं। पहले मैं लिखूंगा स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट, उसका फिर मैं एक ऑब्जेक्ट या एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, आप देख सकते हैं ए। उसके बाद अब मैं इस ऑब्जेक्ट या इस वेरिएबल का इस्तेमाल करके एक डॉट ऑपरेटर के साथ स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे मैं उनको रेफरेंस कर सकता या उनको कुछ वैल्यूज असाइन कर सकता हूं। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना देता हूं यहाँ पे, ऐसा प्रोग्राम जो यूजर से वैल्यू लेगा नेम, एज एंड रोल नंबर की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसमें मैंने, आप देख सकते हैं जैसे हम पहले लिखा करते थे कि प्लीज एंटर नेम, प्लीज एंटर एज एंड प्लीज एंटर रोल नंबर। तो उस टाइम हम सारी वैल्यूज को एक अलग अलग वेरिएबल्स में लेते थे, लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, मैंने उन सारे वेरिएबल्स को टुगेदर एक स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर के अंदर बाइंड टुगेदर कर दिया है, एक साथ लिख दिया है। और उसके बाद मैं स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट था ए उसके साथ डॉट ऑपरेटर के साथ उनमें वैल्यूज में सिंपली ऐसे इनपुट करा सकता हूं जैसे कि हम पहले क्या करते थे। फर्क यह है कि इस बार मैंने एक ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर के साथ उनको इनपुट करवाया है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है प्लीज एंटर नेम और उसके बाद मैंने सीन, सिर्फ नेम लिखने की जगह मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि सीन नेम, नहीं, मैंने लिखा है ए डॉट नेम, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर के साथ नेम। तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है सीन डॉट, तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है सीन ए डॉट नेम। सिमिलरली मैंने लिखा है प्लीज एंटर एज, तो मैंने लिखा है ए डॉट एज। उसी तरह मैंने लिखा है प्लीज एंटर रोल नंबर, तो मैंने लिखा है ए डॉट रोल। और ये तीनों वेरिएबल्स जो है स्ट्रक्चर के अंदर है, स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट है ए, तो मैं ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर के साथ इन वैल्यूज को मैं इनपुट करा सकता हूँ। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया है तो मैं जल्दी से इनका आउटपुट के लिए भी कुछ कोडिंग कर देता हूँ। तो आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने लिखा है सी आउट द नेम इज, उसके बाद फिर से मैंने लिखा है सिर्फ नेम लिखने की जगह ए डॉट नेम। अगेन सेम रीजन है जो मैंने आपको पहले बताया था, नेम एक स्ट्रक्चर नाम जिसका स्टूडेंट है उसका पार्ट है और उसका ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट का वो ए है, तो इसलिए मैं उसको ए डॉट नेम लिखूंगा। सिमिलरली मैंने लिखा है द एज इज ए डॉट एज, मैंने लिखा है द रोल नंबर इज ए डॉट रोल।
तो दोस्तों सिंपली मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स लिख दिए हैं और वेरिएबल्स को मैंने डॉट ऑपरेटर के साथ लिखा है, ऑब्जेक्ट के साथ, डॉट ऑपरेटर के साथ, और उनकी जो वैल्यू होगी जो मैंने यहाँ पे इनपुट दी है वो यहाँ पे सिक्वेंशियली आउटपुट के फॉर्म में भी आ जाएगी। तो आइए दोस्तों हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों पहली लाइन आई है प्लीज एंटर नेम, जो कि इस के कारण आई है। तो मैं जल्दी से लिखता हूँ सपोज ए, ओके, जो कि मेरा नाम है अपूर्व, तो ए। प्लीज एंटर एज, तो मैं डाल देता हूँ 20, और उसके बाद है प्लीज एंटर रोल नंबर, तो मैं अगेन डाल देता हूँ 23 सपोज, ओके। और अब देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज एज इनपुट दी हैं वो नेम में जाके स्टोर होगी, एज में जाके स्टोर होगी, और रोल नंबर, रोल नाम के एक वेरिएबल में जाके स्टोर होगी। और जैसे मैं प्रेस करता हूँ एक भी की, तो आप देख सकते हैं द नेम इज ए, ये ए डॉट नेम की जो वैल्यू थी, मतलब स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट था ए, उस ऑब्जेक्ट का जो नेम वेरिएबल था उसके अंदर जाके वैल्यू स्टोर होगी है ए, एज में जाके स्टोर होगी है 20 जो मैंने पहले इनपुट दी थी, और रोल नंबर में 23। तो आप दोस्तों देख सकते हैं इस तरह हम स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक डॉट ऑपरेटर के साथ उसको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, वैल्यूज उसको इनपुट दे सकते हैं, और उसके बाद वैल्यूज आउटपुट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों होप आपको स्ट्रक्चर का एक बेसिक क्रिएट करने का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि एक स्ट्रक्चर बिल्कुल ही बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे करते हैं, उसको वैल्यूज असाइन कैसे करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, और उन वैल्यूज को हम आउटपुट कैसे लेते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे ट्यूटोरियल से। थैंक्स अ लॉट।